जी अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते जी। कुछ महीने पहले मेरे एक वीडियो जो था वो इतना वायरल हुआ था जहां मैंने लॉ स्ट्रिक्ट की बात की थी। लेकिन वो वीडियो इस तरीके से वायरल हुआ, मीडिया आई मेरे पास। थैंक यू सो मच टू द मीडिया जिन्होंने कंसिडर किया इस बात को और उन्होंने मुझे अप्रोच किया। लेकिन वहाँ कहीं ना कहीं मुझे ये लगा कि मुझे कहीं भी कुछ इंसाफ मिल सके ऐसा कुछ नजर नहीं आया। मुझे अगर कुछ नजर आया वो था दी हाजी मस्तान मिर्जा, जहाँ पे दी हाजी मस्तान मिर्जा जी को हाईलाइट किया गया, उनको बताया गया। मुझे कहीं भी एक पल ऐसा नहीं लगा कि अब जाकर मुझे इंसाफ मिलेगा। मैं पीएमओ ऑफिस भी गई, मैंने पत्र भी लिखा, मैंने सब कुछ किया, लेकिन कहीं भी मुझे ये फीलिंग नहीं आई कि अब मुझे इंसाफ मिलेगा। मेरी कोर्ट की लड़ाई मैं लड़ रही हूँ। कुछ लोग फरिश्ते की तरह मेरी जिंदगी में आए, उन्होंने मुझे अप्रोच किया कि चलो हम आपका एक केस आगे लेके जाते हैं। यही चीजें हुई। बट जैसे मैंने कहा कि दी हाजी मस्तान जी को एक्सपोज किया गया, हाईलाइट किया गया, मुझे कहीं भी कुछ उसके कोई बेनिफिट नहीं हुई। मैं नॉर्मल वापस से अपनी जिंदगी में मेरी जिंदगी चलने लगी। मैं अपने नॉर्मल वीडियोस, बीइंग एन एक्टर, मैं अपने वीडियोस नॉर्मल पोस्ट डालने लगी। चलो ठीक है, अब करें तो करें क्या, कितना ही चिल्लाएंगे कि लॉ स्ट्रिक्ट कीजिए। ये वीडियो बनाने का मेरा एक ही मकसद है, हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी के लिए। अमित शाह जी ने सीएए बिल जो कहा है, पास हुआ है हमारे देश में कि आपकी आइडेंटिटी क्या है, तो मेरी आइडेंटिटी इज अ क्वेश्चन मार्क। मैं जब होशो आवाज में अगर मैंने किसी को अपना पिताजी कहा, माताजी कहा, वो दी हाजी मस्तान मिर्जा हैं और शहनशाह बेगम उनकी जो बीवी हैं और सोना, उनको कहा। जिस तरीके से मुझे घर से बाहर निकाल गया। हाँ, मैंने बार बार ये रेप वर्ड यूज किया। लोगों ने कहा अरे रेप वर्ड, आप लोग रेप कर रहे हैं। लोग, आदमी रेप करके चला जाए, औरत बोले भी ना कि उसके साथ क्या हुआ है, और लोगों के लिए अरे सब कुछ ठीक था, रेप नहीं बोलना चाहिए था। अच्छा, इतने साल आप कहाँ थी? इतने साल सेटलमेंट के लिए वो आदमी जो रेपिस्ट है, क्रिमिनल है, जिसने मेरा वक्त बर्बाद किया कि सेटलमेंट करते हैं 4 दीवारी के अंदर, हमने वो भी एक्सेप्ट किया और दुनिया में हमने तमाशा नहीं बनने दिया। लेकिन एक मजबूर इंसान करे तो करे क्या। उसने ये बातें कही कि जी मेरे साथ ये हुआ है। 2016 में मेरा ये आर्टिकल आया। उसके बाद मैंने आर्टिकल कोई भी न्यूज में क्यों नहीं गई, बिकॉज कहीं से तो मुझे कहा गया होगा ना कि सेटलमेंट करने आ रहे हैं हम, लेकिन नहीं किया। मैं वक्त बर्बाद किया क्योंकि कोई सपोर्ट ना तब था ना अब है। तब जाकर हमने हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे सेंटर मिनिस्टर, होम मिनिस्टर अमित शाह जी से गुहार लगाई कि हेल्प अस। तो ये जो सीएए बिल जो उन्होंने अमित शाह जी ने कहा है कि हर नागरिक हमारे देश का, उसके पास बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। मेरे पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है सर। जैसे मैंने कहा कि जब मैं बड़ी हुई तो मैंने उनको ही माँ बाप कहा, हाजी मस्तान जी और सोना जी को। अब जाकर नई नई कहानी जब मेरे सामने आई कि मेरा बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है। अगर मैं किसी का भी बच्चा हूं, मुझे किसी का बच्चा बनने का शौक नहीं है। इस दुनिया में मैं आई हूं किसी के जरिए, तो मेरा बर्थ सर्टिफिकेट तो होगा। मुझसे शादी कही गई, मुझे शादी तो एक मजाक था, वो रेप था, शादी नहीं थी। वो सब नाम रेप के, आपने रेप कर दिया और शादी का नाम दे दिया, वेरी गुड, और बाहर फेंक दिया, किसी ने पूछा नहीं। उसके बाद तलाक दे दी, तलाक, ट्रिपल तलाक जो मोदी जी ने जो ये बिल लागू किया, तो उनका मैं शुक्रिया था, धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उनके वजह से आज बेवजह तलाकें नहीं हो रही हैं, जो हमारे इस्लाम में भी ऐसे तलाक नहीं होती। तो चलो उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने बचा लिया हम सबको गुनाह से, आदमियों को भी औरतों को भी। बस बात यह है कि मेरा बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है सर। कल को आप कोई कानून, आपने तो कानून लागू कर दिया, कल को जैसी पूछताछ होगी तो आप लोग के पास मैं जब अभी नहीं पहुंच पा रही हूँ तो तब कैसे पहुंच पाऊंगी कि सर मुझे नहीं पता। उस बर्थ सर्टिफिकेट के लिए कितनी मुशक्कत मैं कर रही हूँ, कितनी भागम दौड़ी कर रही हूँ। मैं किसका बच्चा हूँ, आई शुड नो। बीइंग अ देश का नागरिक, इस दुनिया में एक इंसान होने के नाते मुझे पता होना चाहिए मैं किसका बच्चा हूँ।
मेरे पास मेरा बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। अमित शाह जी, आपने जो बिल लागू किया है कि क्यों नहीं देश के नागरिक के पास बर्थ सर्टिफिकेट है, आज छुपा दिया गया है, छीन लिया गया है, या ऑफिस में नहीं है, कहाँ है? मैं हॉस्टल में देसी हाई स्कूल खंडाला में पढ़ी हुई बच्ची हूं कि मेरा बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है। कैसे हॉस्टल ने मुझे एडमिशन किस बेस पे दिया है? मुझसे शादी किस बेस पे हुई? कौन था जिसने मेरी शादी करवाई? मेरी मम्मी थी ना वहां पर। तो ऐसे कैसे मेरा बर्थ सर्टिफिकेट छुपाया जा रहा है? क्यों मुझे मेरा बर्थ सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है? कोर्ट में सिर्फ डेट 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 मिल रही है, मुझे मेरा बर्थ सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है। आई वॉन्ट माई बर्थ सर्टिफिकेट। अमित शाह जी, मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ, आप इस बात को प्लीज कंसिडर करें। प्लीज, अगर आप देश में कुछ बिल पास करते हैं, पॉलिटिशियंस कुछ बिल पास करते हैं, तो प्लीज एक एक देश के नागरिक से पूछें कि क्या है, आप लोग के साथ क्या हो रहा है। बिल पास करना बहुत आसान है, लेकिन जो नागरिक जिस स्टेटस से जा रहा है, जिस तकलीफ से जा रहा है, उससे भी तो पूछें कि क्यों ऐसा हो रहा है। आप इतना बड़ा देश चला रहे हैं, लेकिन नागरिक परेशान है, लड़ रहा है। कोर्ट, जिंदगी भर कोर्ट में जिंदगी निकल जाती है, इंसाफ नहीं होता। आप प्लीज सर, इस देश को चला रहे हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, श्री अमित शाह जी, प्लीज इस चीज पे कंसीडर करें कि इस लड़की का बर्थ सर्टिफिकेट क्यों नहीं है। जो चोर हैं, जो रेपिस्ट हैं, जो क्रिमिनल्स हैं, जिन्होंने मेरा बर्थ सर्टिफिकेट ले लिया है, उनको क्यों अरेस्ट नहीं हो रहा है? क्यों कोर्ट के थ्रू ही, जब कोर्ट में डेट आएगी, अपने हिसाब से सब कुछ होगा? क्यों सर? लॉ प्लीज स्ट्रिक्ट करें। यही मेरी बात थी, जिसको बहुत तोड़ मरोड़ के दिखाया गया। हाजी मस्तान जी को एक्सपोज किया गया। इट्स अबाउट मी। हाजी मस्तान जा चुके हैं, अपनी जिंदगी, दुआएं अच्छी सब कुछ अपनी जिंदगी में कमा कर जा चुके हैं। या मैं एक हिंदुस्तान की नागरिक, हिंदुस्तान की बेटी चिल्ला रही हूं कि आई वॉन्ट जस्टिस, आई वॉन्ट माई बर्थ सर्टिफिकेट, आई वॉन्ट माई बर्थ सर्टिफिकेट। आई हैव, मुझे मेरा ये अधिकार है कि मैं कौन हूं, किसका बच्चा हूं। प्लीज आप लोग इस चीज को कंसिडर करें। मुझे प्लीज न्यूज रिपोर्टर्स अगर आते हैं मेरे बारे में जानने के लिए, पूछने के लिए, तो आपसे मैंने ये बात कर दी है, तो मैं रिपोर्टर से हाथ जोड़ के धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप लोग आए थे। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो ये अमित शाह जी तक पहुंचा दें कि मैं चाहती हूं कि अमित शाह जी, हमारे देश के जो लोग गवर्नमेंट जो चला रहे हैं हमारे देश को, होम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री जी, प्लीज इस चीज को कंसीडर करें कि इस लड़की का बर्थ सर्टिफिकेट क्यों नहीं है। इस देश में मैं रह रही हूं, मेरा बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है सर। प्लीज हेल्प मी फॉर गेटिंग माई बर्थ सर्टिफिकेट। प्लीज हेल्प मी। मेरा नाम किसी के साथ मत जोड़ो। मैं हाजी मस्तान का बच्चा हूं, किसका बच्चा हूं, मुझे जानना है। मेरा बर्थ सर्टिफिकेट मुझे चाहिए। इस दुनिया में मैं आई हूं, मुझे मेरा बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए। आई नो मेरा बर्थ सर्टिफिकेट है। अब मैं बातें करूंगी, बताऊंगी, स्टोरीज मुझे नहीं बताना है। बस आप प्लीज मेरी हेल्प करें। आई वॉन्ट माई बर्थ सर्टिफिकेट, दैट्स इट। हेल्प मी। हाथ जोड़ के आप लोग से कहना चाहती हूँ, हेल्प मी। मस्तान साहब को प्लीज बीच में ना लाएं। कोई नेक इंसान को, जिसको मैंने अब्बा कहा है, जिन्हें मैंने अम्मी अब्बा कहा है, उनको प्लीज परेशान ना करें। उनके लोगों को प्लीज लेट देम रेस्ट इन पीस। प्लीज, यहाँ मैं जिंदा हूं, एक क्वेश्चन मार्क मरने के बाद बन जाऊं, इससे अच्छा जब तक मैं जिंदा हूं, मुझे प्लीज, मैंने जिंदगी जीनी है, मुझे जीना है सुकून से। मैं प्लीज आप लोग से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहती हूँ, अमित शाह जी, मेरी मदद करें, मुझे मेरा बर्थ सर्टिफिकेट दिलवाएं प्लीज। धन्यवाद। जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।